What does gift of grace means? What does gift of grace means? बताओ। हाँ जी, जल्दी बोलो बेटा। फिर क्या पढ़ा जब आपको इसका चैप्टर का ही मतलब अपना पोएम का ही सबसे पहला काम तो होता है हमें उसको समझना कि हमें जो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इसकी आपके पास में। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस मतलब जितने भी आपके पास वोकेशनल चीजें होती हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं या स्किल्स होती हैं आपके पास में। सो व्हाट आर वोकेशंस आपके पास में? वोकेशंस का मतलब हम बात करें क्राफ्ट पर्संस की, जितने भी हमारे पास क्राफ्ट पर्संस हैं या कारपेंटर्स हैं, वीवर्स हैं आपके पास में, आप इन सब की जो है वो बात करें, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड गिफ्ट ऑफ ग्रेस। ये जो स्किल है इनके पास में है, ये कैसे हमारे पास में एक ब्लेसिंग के तौर पे। तो इसमें पोएट क्या कर रहा है? पोएट जो स्किल्स है आपके पास में इनकी, उनको ब्लेस कर रहा है दैट वी आर डिवाइन, कि हमारे पास में इतने स्किल्ड पर्सन्स आपके पास में अवेलेबल है इन सो एंड सो फील्ड आपके पास। समझ में आ रही है बात? मीन्स वी आर सेलिब्रेटिंग द डिफरेंट स्किल्स, द डिफरेंट वोकेशंस प्रेजेंट इन भारत हमारे पास। आई एम सॉरी, जो कि हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर को दिखाता है। डिग्निटी ऑफ लेबर, कि हम किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, हम सबको एक समान मानते हैं, हम सबको एक समान जो है वो इज्जत देते हैं आपके पास में। तो हर एक वर्क को प्रेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रेज एंड अप्रिशिएट ऑल वर्क फॉर्म्स। जितने भी वर्क फॉर्म्स हैं आपके पास में, उन सबको आप प्रेज करिए, उन सबको आप अप्रिशिएट करिए, क्योंकि जब तक आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उनको जो है वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। कहते हैं आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस, आई हियर दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर craft woven with colors and myriad hues. The artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets. Vocation, सबसे पहले what is vocation आपके पास में? Vocation क्या है? It is a type of work that is based on skill. Work that is based on skill, या जो आपको बेस्ट सूट करता है, जो आपको बेस्ट सूट करता है। ये नहीं कि भाई आपको किताबी डिग्री हासिल करनी है, जिस काम में आप माहिर हैं उस काम को आप कर रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि मैं सुन सकता हूँ, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, मैं सुन सकता हूँ। क्या सुन सकता हूँ? कि भारत, जब आप भारत को बोल रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं भारत के लोगों की। दैट आई कैन हियर भारत पीपल सेलिब्रेटिंग, कि भारत के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। द वैरिड वोकेशंस आई हियर, किस चीज का जश्न मना रहे हैं आपके पास में? जो अलग अलग जो आपके पास वोकेशंस, मतलब जो अलग अलग आपके पास में हैंडवर्क्स आपके पास में, हैंडीवर्क्स आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो बुनकर है या कुम्हार है या कारपेंटर है, आप उसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। दे आर प्रेजिंग एंड रिजॉइसिंग, कि भाई हमारे पास इतने स्किल्ड पर्सन्स आपके पास में अवेलेबल हैं। Those of craft persons, each one celebrating their craft woven with colors and myriad hues. Myriad means vast in number. Hues means different shades and color. मतलब क्या हुआ आपके पास में? कहता है कि हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम क्राफ्ट पर्सन्स को जो है वो लिख के दिखाओ। क्राफ्ट पर्सन्स, अच्छा नहीं आप तो वो दे रहे थे, ठीक है आगे करो, वहीं पे रखो अपने पास। जितने अलग अलग आपके पास क्राफ्ट पर्सन है आपके पास, हर एक क्राफ्ट पर्सन अपनी कला को, हर एक जो आपके पास में हैंडवर्क वाला पर्सन है, चाहे वो एक बुनकर है, चाहे वो एक आर्टिस्ट है आपके पास में, वो सेलिब्रेट कर रहा है
अपने वर्क को। वूवन विद कलर्स, यहाँ पे कलर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अलग अलग धागे से बनाया, कलरफुल धागे से। यहाँ कलर्स का मतलब है आपके पास इमोशंस। वूवन विद इमोशंस आपके पास में, इमोशंस, ड्रीम्स। ड्रीम्स भाई, एक कोई बुनकर है, वो राधा कृष्ण का बुन रहा है, मतलब वो भक्ति भाव को दिखा रहा है। कोई जो है वो फूलों को बुन रहा है, तो वो अपनी प्रकृति को दिखा रहा है। ऐसे ही जब कोई पेंटर पेंट कर रहा है, तो वो कोई एक कलर चूज कर रहा है, वो उसकी फीलिंग को दिखा रहा है आपके पास। तो दे इमोशंस, अपने अलग अलग इमोशंस, ड्रीम्स को वो दिखा रहे हैं आपके पास में अपने क्रिएशंस के थ्रू। द आर्टिशंस विद ल्यूट्स, कहता है ल्यूट, ल्यूट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं वो कलाकार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साथ इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में। ईच हेलिंग वैरिड इमोशन, हर एक जो ऐसा आपके पास में पर्सन है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला, कोई बांसुरी, हर एक अपना एक अलग इमोशन जो है वो उसके थ्रू हमें दिखा रहा है। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, और अपने सपनों को सेलिब्रेट कर रहा है। कैसे? इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, इकोइंग का मतलब क्या है? जो सॉन्ग्स हैं आपके पास में, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो गाने उन्होंने, जिस गाने में अपने उस भाव को दिखाया, वो गाना बार बार सड़कों पे, गलियों में, घरों में गुनगुनाया जा रहा है। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसाइजेशन। कहता है कि जो कारपेंटर है, अब अगले में पोएट किसकी बात कर रहा है? बोल दो उसको। अगले में बात कर रहा है आपके पास में वो, मतलब इसमें पोएट हमारे पास मेंशन कर रहा है स्पेशली क्राफ्ट पर्संस की, जिनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूनिक है। और क्या यूनिक टेक्निक है? कि वो लकड़ी पे कुछ भी काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क एनीथिंग ऑन वुड। पहले क्या था कि सिर्फ ब्लॉक्स में करके वो बेड वगैरह बना दे, सब कुछ बना दिए, पर अब क्या देखो, लकड़ी से ही खिलौने बना देते हैं, अलग अलग कलाकारी कर देते हैं आपके पास में, नाम लिखते हैं उससे। तो वो उनकी यूनिक आपके पास में एक स्किल है कि वो लकड़ी के साथ में एकदम प्रिसाइजेशन, मतलब एकदम एग्जैक्ट, मैथमेटिकल प्रिसाइजेशन का मतलब एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट की, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की वुडन आर्टिकल्स को बनाते हैं। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, दे गेट रेडी फॉर वर्क, वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ्स। और वहीं पे हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिशियंस की। कहते हैं इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, जो इलेक्ट्रिशियंस है आपके पास में, जब बिजली वाले काम करते हैं, वो अपने में कुछ हमिंग, लाइक कोई गाना गुनगुना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और वो तैयार हैं किसके साथ काम करने के लिए? वायर्स के साथ, केबल्स के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। टू ब्राइटन आवर लाइफ्स, मतलब हमें लाइफ देने के लिए, हमारी लाइफ को एक गोल देने के लिए, ब्राइटन करने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट कहता है द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ द सी। वहीं पे जो हमारे पास में बोटमैन है आपके पास में, ये बोटमैन आपके पास में, ये भी गुनगुनाते हुए, गाने गुनगुनाते हुए मस्ती में जाते हैं, अपने नेट को लेके, नेट को लेके जा रहे हैं, मतलब मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, फिशिंग के लिए जा रहे हैं आपके पास में। तो वो जाते हैं, सेल करते हैं, और जो भी उनके साथ में उस समुद्र की लहरों के साथ में अच्छा बुरा होता है, वो कहानियां वो हमारे पास में वापस लेके आते हैं। दैट मीन्स व्हाट ही वांट टू शो, चाहे कितना भी हर्डल है उस, कितना भी रिस्की वो काम है, बट स्टिल दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। समझ में आई बात? ये जो आपको कहा कि भाई इलेक्ट्रिशियन हमिंग, मतलब वो गाना गा रहा है, गाना कब गाते हो? हैप्पी मूड में, एंजॉय कर रहा है। बोट्समैन को कहता है सेलिंग एंड सिंगिंग, मतलब दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। चाहे कितना भी रिस्की काम हो आपके पास में, कितना भी टेडियस काम हो, कितना भी मेहनती काम हो, बट एवरी स्किल पर्सन, एवरी क्राफ्ट पर्सन इज एंजॉइंग हिज और हर वर्क आपके पास। The shoemakers performing the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home। वहीं पे हम बात करें अगर शू मेकर की आपके पास में, कि जब हम शू मेकर्स के बारे में बात करें, तो शू मेकर जो है वो एफॉर्मिंग, मतलब इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स, वो पक्का करता है द क्वालिटी ऑफ शू, भाई जूते की क्वालिटी आपके पास में, क्योंकि उसको पता है कि जो पैर उसको पहनेगा, जो पैर उसको
पहनेगा, वो उसके साथ कई सारे काम करेगा, वो चलेगा भी, कूदेगा भी, डांस भी करेगा, वो बहुत सारे काम करेगा। तो उसके जो जूते होने चाहिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिजाइनर मेसून, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। वहीं पे जो हमारा कुक है वो भी अपना बजाते हुए मतलब सॉरी अपना खाना बनाते हुए जो है वो गाना गा रहा है, मस्त इंजॉय कर रहा है अपने रिदम में। डिजाइनर काम कर रहा है मिस्त्री भी अपने रिदम में काम कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। क्या कर रहे हैं वो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। जो कुक है आपके पास में वो अपनी आवाज में धुन में बनाता हुआ गाता हुआ बना रहा है, उसके खाने में फिर भी एक स्वाद है। डिलीशियस कह रहा है ना, डिलीशियस कहता है उसके खाने में स्वाद है, क्यों? क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। सेम मसून जो आपके पास में काम कर रहा है, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, मजबूत इमारतें बना रहा है, डिजाइन कर रहा है, तो उसका एक टैलेंट देखो कि वो इतनी आसानी से एक मजबूत इमारत हमें तैयार करके दे रहा है, वो भी कैसे? गाते हुए, झूमते हुए, मस्त मौला होके। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनके जो काम की ये आवाज है, ये उनकी आवाज है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। मतलब उनका जो टैलेंट है आपके पास में वो उनके लिए बोलता है। टैलेंट स्पीक्स फॉर देम, टैलेंट स्पीक्स फॉर देम। किसी ने कहा अच्छा तू यही तो करता है, तू और क्या करता है? उसने कहा कोई नहीं, और वो अपना काम करके उसी में सक्सेस करके आपको दिखा रहा है। उसका टैलेंट आपके लिए एक जवाब है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वॉइसेस आई हियर। कहते मैं भारत को सुनता हूँ कि वो इतने वैरिड, इतने अलग अलग स्किल्ड पर्सन्स को सेलिब्रेट करते हैं, स्किल्ड वॉइसेस को चेरिश करते हैं। ठीक है, फटाफट बात करते हैं आपके पास में लिटरेरी डिवाइसेस की। इसी से स्टार्ट कर लो। डिलीशियस सिंगिंग, उधर 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 उधर। डिलीशियस सिंगिंग की बात हो रही है आपके पास में। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। जब किसी, अब देखो डिलीशियस सिंगिंग में दो चीजें, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, सिंगिंग मतलब आप गाने के सुर की बात कर रहे हैं। तो आप जब किसी एक सेंसरी चीज को यूज कर रहे हैं किसी दूसरे को बताने के लिए, डिलीशियस कैसे पता चलेगा? टंग से, दैट सेंसरी, सिंगिंग कान से, तो उसे हम कहते हैं सिंथेसिया। SYNTHESIA, सिंथेसिया। ठीक है, सिंथेसिया याद रखिएगा। दैट जब आपके पास कोई सेंसरी चीज का इंफॉर्मेशन का यूज किया जाए दूसरे को बताने के लिए। ठीक है, और इसे ऊपर बोटमैन वाले में देखो, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग। क्या कह रहे हैं? सेलिंग एंड सिंगिंग। SS क्या होगा? एलिट्रेशन। और द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स इमेजरी। The boatmen gathering their nets imagery. Very good. This is imagery. Delicious singing of the cook भी imagery की, वो खाना बनाते हुए कुकिंग कर रहा है आपके पास में, that's also imagery. Imagery तो बहुत सारी चीजें हैं फिर आपके पास। Work for the feet that walk. This is also imagery. मतलब जहां पे भी आपके पास में situationalize किया गया है, that's imagery आपके पास में. Okay. Okay. आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, स्टार्टिंग में भी आई हियर भारत या रिपीटिशन। आपके पास स्टार्टिंग में भी आपको बोला गया है आई हियर भारत, एंड एंडिंग में भी आपको ये चीज बोली गई है दैट आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग आपके पास। तो दिस इज रिपीटिशन आपके पास में। और voice of their vocation is the voice of their identity. नहीं, पर्सोनिफिकेशन हो गया ना आपके पास में। उनके काम को एज अ पर्सन क्या कहा उसने? द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। कहता है जो उनका स्किल है,
वो उनकी आवाज है। मतलब जो मैंने लकड़ी की चेयर बनाई, ये मेरी आइडेंटिटी की आवाज है, मेरी आइडेंटिटी की पहचान है। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की कैरेक्टर दे दी ना कि भाई वो एक कैरेक्टर की तरह, बंदे की तरह बोल रहे हैं आपके पास में। एंड एट द सेम टाइम ये सिंबॉलिज्म भी है। सिंबॉलिज्म दैट वर्क मार्क्स देयर आइडेंटिटी, वर्क मार्क्स देयर आइडेंटिटी, काम उनकी जो है वो पहचान को बता रहा है। समझ में आ गई बात? पोएम क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन आंसर्स करके आएंगे या पहले साथ में कर ले? करके आओगे? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन आंसर्स करके आना, हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ में मैं कुछ और भी रैंडम पूछ लूंगी आरटीसी टाइप्स।